सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, छात्र और छात्राओं पर, युवाओं पर, नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो दिल दहला देने वाली घटना है। बहुजन कवयित्री वंदना सिद्धार्थ ने जो कहा, दिल्ली जालियांवाला बाग लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ वह बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देता है। पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग को लेकर लगभग 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उसमें कई छात्र छात्राओं और नौजवानों का लहू बह गया है। परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के तनाव के कारण लगभग 20 नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या कर ली, जो बहुत ही दर्द देने वाली घटना है। बहुजन कवयित्री वंदना सिद्धार्थ ने छात्र छात्राओं और नौजवानों की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंद ने बगावत कर ली है। नादान न समझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत के समान, मौत को किसको खौफ है यहाँ। ये तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सुनिए वंदना सिद्धार्थ की क्रांतिकारी आवाज़ जो आपके दिल में उतर जाएगी। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का बहुजन कवयित्री वंदना सिद्धार्थ की ये क्रांतिकारी आवाज़ है। झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम छात्रों को बधाई देना चाहूंगी और उनके जज्बे, उनके हिम्मत को सलाम करती हूँ कि आपने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया कल 20 जुलाई का, बहुत ही सराहनीय है। आपने इतनी लाठियां खाने के बाद भी वहाँ पर डटे रहे, अड़े रहे। कल दिल्ली नहीं जालियांवाला बाग लग रहा था, जो मंजर था कल का। लेकिन जो लाठियां चार्ज हुई तो बस इतना ही कहूंगी कि जो आपने लाठियां छात्रों के जिस्मों पर बरसाई हैं, वो सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, आपने देश के भविष्य पर वो लाठियां बरसाई हैं। वो छात्र इस देश का युवा है, वो कोई आतंकवादी नहीं था। जिस तरीके से आपने व्यवहार किया उनके साथ, सही बात है, जिस क्रूरता के साथ आपने व्यवहार किया वो बेहद निंदनीय है। वो छात्र गांधी के रास्ते पर चलते हुए और अंबेडकर की हिम्मत लेकर और भगत सिंह सा जोश लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी शिक्षा सुरक्षित हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो। बस वो सवाल कर रहा था और बदले में आपने उन्हें क्या दिया? लाठियां, गालियां, थप्पड़, टीयर गैस। वो हाथों में फूल और हाथों में किताब लेकर निकला था अपनी हक की बात करने, और आपने बदले में उसका सर फोड़ा। इतनी क्रूरता दिखाई है आपने। मैं मानती हूँ दिल्ली पुलिस की ड्यूटी है वहाँ पर, सरकार का ऑर्डर था, लेकिन सरकार का ये ऑर्डर नहीं था कि कितनी जोर से वो डंडा चलाया जाना है। ये फैसला आपका था। आप चाहते तो वो जो चोटें पहुंचा रहे थे आप, वो जो लाठियां बरसा रहे थे आप, वो इतनी ताकत के साथ नहीं बरसाते, उनका सर फट जाता, उनको इतनी चोटें आई। जो तस्वीरें मैंने देखी वो बेहद ही दुखद हैं। और इस मंजर के साथ आप आने वाले 15 अगस्त को जब आप तिरंगा लहराएंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तब आप ये सवाल ज़रूर सोचिएगा और ज़रूर करिएगा अपने आप से कि क्या इस भारत में, ऐसे भारत में हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं जहाँ पे अभी भी हमें आज़ादी मांगनी पड़ रही है, न्याय मांगना पड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। साथियों, प्रियंका गांधी ने कहा, पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस बहुत ही पहले उठा रही है। बार बार पेपर लीक हो रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देश के युवा समझ रहे हैं, उनके माँ बाप लोन लेकर उनको पढ़ाते हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या है। उत्तर प्रदेश में मुझे 26-27 साल के बच्चे मिले थे, उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही हैं। वो इंतज़ार करते हैं नियुक्ति पत्र का, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष को बात उठाने नहीं दिया जाता है। ये सदन उन्हीं युवाओं का है जिन पर सरकार लाठीचार्ज करा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बच्चों की बात सुनी जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। कांग्रेस महासचिव सांसद प्रियंका गांधी जी मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से
ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी, तो पेपर लीक हो रहे थे, तो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स से देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चों के इंतजार करते करते उम्र निकल जाती है, नौकरियां तक नहीं मिलती हैं। प्रियंका गांधी जी इस बात को कहना चाहती हैं। ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, उस 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं, आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। साथियों, अखिलेश यादव ने भी और नौजवानों छात्रों पर लाठीचार्ज जो हुआ उसकी कड़ी निंदा की। अखिलेश यादव ने नारा दिया, गांधी जी लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चंदा चोरों से। समाजवादी दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। अखिलेश यादव ने जी ने कहा, ये सरकार नहीं अहंकार है, देश और युवा सरकार से नाराज है। वहीं दिल्ली में दिखाई दिया, ये पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार बेईमानी कर रही है। आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है? सुनिए अखिलेश यादव की जुबानी। प्रधानमंत्री छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। अब तुम अपना लाइट ऑफ कर दो। तो जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले, सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग, तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों नहीं है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी कुची जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल ना, फिर से बोलता हूं, हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे।
साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।